जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद गुरु जी हमारी लाइफ में जो भी कमियां होती हैं संगत जी वो सब पूरी कर देते हैं। कभी भी हमें एक पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। हर वक्त हमारा हाथ पकड़ के हमें हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। हमें वो हर एक खुशी देते हैं संगत जी जो हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारे साथ हर एक छोटी बड़ी खुशी दुख गम सब में खड़े रहते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ ऐश्वर्या आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उन्हें संभाला है। जब भी कोई दिल में बात आती है तो गुरुजी उसी वक्त उसे पूरा कर देते हैं। गुरुजी ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने अपने होने का भी एहसास करवाया। संगत जी सत्संग में आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके लिख करके या वीडियो बना करके संगत जी जिस तरह से भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से था कि मैं शेयर करूँ, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी, मैं इसलिए शेयर नहीं कर पा रही थी। बट मुझे इंडिकेशंस आ रहे थे गुरु जी के कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, मैं भी बताऊँ कि मैं उनसे कैसे जुड़ी हूँ। आज अभी जो मैं आपके सामने बोलूँगी वो सब गुरुजी जो मेरे मुंह में वर्ड्स डालेंगे मैं वो ही बोलूँगी। पहले मैं उनका सिमरन बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये मुझे याद नहीं है। मुझे 1-1.5 साल हो चुका है, बट मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। बट मैं निरंकारी थी। मेरे को निरंकारी मेरी मॉम ने जोड़ा था, लेकिन मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ उनको खोने का। 2 साल पहले मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी कोविड में, सेकेंड वेव में। उसके बाद मैं मेंटली फिजिकली स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी। मेरे आसपास जितने भी लोग जिनसे भी मैं मिलती जुलती थी, कहीं ना कहीं ऑफिस में या कहीं किसी पार्लर में, मैं देखती थी गुरुजी का स्वरूप होता था। तो मैं पूछती थी कि कैसे हैं गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो तब मुझे इतना उनके ऊपर था नहीं कि मैं भी उन्हें मान सकती हूँ या मैं भी उनसे जुड़ सकती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी। बट मेरे एक कलीग थे, उन वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने बोला था कि गुरुजी को तू मानता है? वो कहता हाँ मैं मानता हूँ। तो उसके बाद मेरे सपने में गुरुजी आए थे। सबसे पहले आए थे मेरे सपने में वाइट चोले में, बिल्कुल प्लेन चोला था, एंड उसमें आए थे एंड उसमें मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी अपने आने की। फिर मैंने ये किसी से बोला कि मेरे सपने में गुरुजी आए हैं, तो इट मीन्स मुझे उनके पास जाना चाहिए या मुझे वो बुला रहे हैं। तब भी मैं थोड़ा डिले हो गया मेरी साइड से, मैं जा नहीं पाई। लेकिन फिर उसके बाद थोड़े दिन बीतते गए, मेरे जहन में था कि मुझे जाना है, बट मैं जा नहीं पा रही थी। फिर दोबारा जब मैं सपने में थी दोबारा से,
फिर मेरे सपने में गुरुजी आए। उन्होंने अपना तस्वीर का स्वरूप दिखाया जिसमें से अमृत वर्षा हो रही थी। तो तब मैंने सोच लिया था कि मुझे अब तो जाना ही है, एक बार ही वहाँ पे दर्शन करके आने ही है, क्योंकि मुझे 2 बार इंडिकेशन उनकी साइड से आ गया कि मैं आऊँ। फिर मैं अपनी ही फ्रेंड के साथ गुरुजी के पास गई थी, बड़े मंदिर, आशीर्वाद लेने, ब्लेसिंग्स लेने उनकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं उनसे इतना जुड़ गई, मतलब मुझे उन्होंने संभाला है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, आज भी होता है, लेकिन मैं उनको जब भी देखती हूँ तो हाँ जी, मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे गुरुजी मेरा सब ठीक करेंगे। फिर उसके बाद एक दिन दोबारा से मेरे सपने में फिर से गुरुजी आए। इस बार ही ऐसे आए कि अगर गुरुजी साक्षात अभी होते तो वो बुजुर्ग होते, कैसे होते, वो उस स्वरूप में मेरे सामने आए। तब एक ओपन जगह पे सत्संग हो रहा था, तो मैं एक आंटी के साथ बैठी हुई थी। मैं पहली बार सत्संग में गई थी, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे तो ना गुरुजी से मिलना है आज किसी भी तरीके से। तो वो आंटी बोलती कि बेटा इसके लिए तो ना तुमको प्राइमरी होना पड़ता है। मैं कहा प्राइमरी तो नहीं मुझे पता, बट मुझे आज किसी भी कीमत पे मिलना है। लेकिन ये चीज़ मैंने उनको नहीं बोली, ये भाव मैंने अपने अंदर ही रखा। फिर उसके बाद मैं एक जगह पे जाती हूँ, लाइन पे लगती हूँ, उसमें सबसे पहले नंबर मेरा ही होता है। तो वहाँ पे एक अंकल जी खड़े होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी कहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं गुरुजी वॉशरूम गए, आ रहे हैं। मैं बोलती ठीक है। तो जब मेरे मन में ये भाव होता है ना कि उन आंटी ने तो मुझे बोला था कि प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन मैं तो प्राइमरी नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ उनसे मिलने, तो मैं प्राइमरी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाऊंगी उस टाइम। तो प्राइमरी वर्ड का पता नहीं था कि किस वे में, कि किस भाव में उन्होंने बोला। बट उस सपने में मैंने ये सोच लिया था कि कुछ नहीं, अगर मेरे को कोई रोकेंगे भी तो मैं बोल दूंगी कि आज मुझे गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना ही मिलना है। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी रही उस सपने में। मैं जब गई, गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे डैड मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने अपनी आंखों से मुझे इशारा किया और हाथों से ऐसे कुछ इशारा किया कि मुझे लगा हो जाएगा, या उनके पास मेरी अरदास चली गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं उनके बर्थडे पे गई थी खूब सारी ब्लेसिंग्स लेने। उन्होंने भी ब्लेसिंग्स मुझे दी, मुझे उनकी खुशबू आई। उन्होंने मुझे मेट्रो स्टेशन में, जब मैं अपने कलीग के साथ जा रही थी, तो पूरे टाइम गुलाब की महक मेरे नाक के नीचे रही, और जैसे हम मेट्रो से उतरे गायब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ रहकर मुझे ये फील होता है कि वो हैं, सब हो जाएगा, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जब भी सैड होती हूँ मैं उनको बहुत कुछ बोलती हूँ, मैं उनसे जल्दी जल्दी मिलने नहीं आ पा रही हूँ। पता नहीं कभी कुछ होता ही होता है मेरे साथ, बट मुझे ये प्योर फीलिंग है कि वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ वो मुझे आंसर देते हैं। उसके बाद मैं उनसे एक दिन रो के बोली थी अपने मन में, गुरुजी आप सबको दर्शन दे रहे हो, आप मुझे भी दर्शन दो प्लीज। मतलब आप किसी को रोटी पे दे रहे हो, किसी को मोर में दे रहे हो, बटरफ्लाई में दे रहे हो। लोग अपने सत्संग में इतनी चीजें बोलते हैं, आप मुझे, मतलब कि वो जिद वाला भाव मेरे अंदर थोड़ा आ गया था। सॉरी गुरुजी, बट मैं दिल से उनको अपना फादर मानती हूँ। और जब वो मेरे सपने में आए,
वो मुझे दोबारा से रोटी के ऊपर ओम बना हुआ मेरे को आया। एंड मैं बहुत 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 शुक्र करना चाहती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में, अपने सत्संग में मुझे आने दिया, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनाया। उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो अपने साथ पल पल रखे ताकि मैं हर टाइम उनका ही गुणगान गाऊं। मेरे पास कुछ हो तब भी कुछ ना हो तब भी मुझे इतना लायक, इतना जोगा रखे गुरुजी कि मैं खड़ी हो पाऊँ दोबारा। अगर मैं गिरूं तो मैं दोबारा खड़ी हो पाऊँ। मेरे को, मैंने दिल से अपना पापा मान लिया उन्हें और मैं चाहती हूँ, उनको मेरा सब पता है कि मैं कैसी लाइफ से गुजर रही हूँ, उनको सब पता है। बट वो बोलते हैं, मैसेज जो देते हैं वो बोलते हैं उसमें कि तू खुश रहेगी आगे चल के। और मैं उस चीज़ का सब्र है, मैंने खुशियाँ बहुत टाइम से देखी नहीं, बट अब मैं उनसे जुड़ गई हूँ तो मुझे पता होगा कब होगा, जब उनकी रजा होगी। और जब रजा होगी तो कोई भी वो चीज़ मेरे से छीन नहीं पाएगा। अभी मेरा टाइम नहीं है, मुझे पता है, बट मैं उनको हमेशा दिल से अपने पापा मानती हूँ। वो मेरे पापा रहेंगे और ये मेरे से ये कोई चीज नहीं ले सकता। वो मेरे सब कुछ है। बस गुरुजी, मैं आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। थैंक यू, आप मेरी लाइफ में, मतलब कि मुझे राह दिखी आपके पास आने की, अपना पापा कहने की, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। मुझे काश मैं आपको ऐसे वो कर पाती। फीलिंग्स बहुत है, वर्ड्स नहीं आ रहे मुंह पे, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। अब मैं अपना सत्संग खत्म कर रही हूँ यहाँ पे। गुरुजी, नेक्स्ट सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँ, आप मुझे दोबारा इंडिकेशंस देना, ब्लेसिंग्स देना। अब मैं सिमरन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।